मोहतरम नाजरीन व सामाईन अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं ना कि मर्द का गुनाह वक़्त के तालाब में कंकर की तरह डूब जाता है, लेकिन औरत का गुनाह सारी उम्र कंवल के फूल की मानिंद सतह आब पर रहता है। तारीख बताती है मियां नवाज ने मिनिस्टर हाउस को बाकायदा एक शाही दरबार की शक्ल दे रखी थी। हमारी इस कहानी से पहले चंद बातें बड़ी तवज्जो और तहम्मुल से सुनिएगा, फिर वीडियो के बारे में अब तायीद और तनकीद दिल खोल कर कीजिएगा। वैसे हमारे हुक्मरानों को जुर्रत कैसे हुई है सदारत उज़्मा की कुर्सियों पर बेहयाई और बेशर्मी के किरदार निभाना? क्या करोड़ों लोगों के जज्बात और एहसासात का ख्याल नहीं होता जो उनके रहमो करम पर होते हैं? पाकिस्तानी रियाया बेशतर अय्याश परस्त रहनुमाओं की जद में ही रही है और अल्लाह के नेक बंदे भी हमारे रहनुमा गुजरे हैं, मगर उनको ज़्यादातर मुसीबतें उठानी पड़ी हैं। तारीख बताती है कि मियां नवाज साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस को बाकायदा एक शाही दरबार की शक्ल दे रखी थी, जहां हुजूर पनाह की तबीयत को खुश करने के लिए भांड, मौसीकार और गुलकारों की महफिल सजा करती थी और नवाज शरीफ अपने उन मसाहिबीन की दिल खोल कर इमदाद किया करते थे। नवाज शरीफ की इस फ़याज़ी का तज़किरा करते हुए एक दानश्वर सहाफ़ी नजम सेठी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मारूफ गुलकारा ताहिरा सैयद को नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर सैफुर रहमान की कंपनी रेड को की जानिब से हर माह 5 लाख रुपए मिलते थे। पुरकशिश किताबी चेहरा, झील सी आंखें और सुराहीदार गर्दन की मालिक ताहिरा सैयद एक तवील अरसे तक नवाज शरीफ के दिल की राजधानी पर हुक्मरानी करती रही। खास तौर पर नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में ताहिरा सैयद को प्राइम मिनिस्टर हाउस में खतून अव्वल का दर्जा हासिल था। दोनों के प्यार के किस्से एक अरसा ज़बान ज़द आम रहे जो शायद आज की नस्ल नौ नहीं जानती। तारा सैयद मारूफ कानूनदान और कंपेयर नईम बुखारी के निकाह में होने के बावजूद जनाब नवाज शरीफ के साथ रातें रंगीन बनाती रही। कोशिश के बावजूद भी जब नईम बुखारी ताहिरा सैयद को राह रास्त पर ना ला सका तो बात तलाक की सूरत इख्तियार कर गई और यूं मियां नवाज शरीफ की तबीयत ने एक हंसता खेलता घराना बर्बाद कर दिया। गो के इसके बदले ताहिरा सैयद को बहुत से माली फवायद भी हासिल हुए। मियां साहब ने मरी में सियाहों की लेफ्ट चेयर्स ताहिरा सैयद को दे दी, जिससे रोजाना हजारों रुपए आमदन होती। लेकिन जब 1993 बेनज़ीर की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो उन्होंने इस सहूलत से ताहिरा सैयद को महरूम कर दिया था। इससे अगली कहानी उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज और सनसनीखेज है। सीनियर मुल्की सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के आखिरी दौरे हुकूमत में साबिक मिस वर्ल्ड और भारत की सिन्फ़े अव्वल की अदाकारा ऐश्वर्या राय पाकिस्तान आई थी और वो ऐवान सदर में एक ऐसी रात गुजार कर गई जो पाकिस्तान की अवाम को 10 करोड़ में पड़ी। निजी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए शाहिद मसूद का कहना था कि 2008 से 2013 पीपल्स पार्टी दौर का वाकया है। साबिक हसीना आलम और मशहूर तरीन बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय पाकिस्तान आई। उन्होंने एक रात ऐवान सदर में परफॉर्म किया। रक्सो सरूर की इस महफिल में बड़े बड़े शुरफा शरीक थे जो रात गए तक साबिक मिस वर्ल्ड के बिजलियां गिराते हुए जलवों पर कुर्बान होते रहे और महसूर कुन महफिल मौसीकी से लुत्फ लेते रहे। डॉक्टर शाहिद मसूद कहते हैं कि ऐश्वर्या राय शाम ढलते ही पाकिस्तान पहुंची और रात ऐवान सदर में गुजारने के बाद सुबह अपनी टीम के हमरा भारत लौट गई। वो रात ऐवान सदर में गुजारने के लिए ऐश्वर्या को 10 करोड़ रुपए अदा किए गए। डॉक्टर शाहिद मसूद ने मजीद बताया
کہ انہوں نے پی دور میں یہ خبر بریک کی، لیکن اس دور میں ان کا پروگرام بند کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، ان سچائیوں کو کون نہیں جانتا؟ یہ ہمارے حکمران ہیں، ہمارے خون پسینے سے آپ کو صدارتیں ملتی ہیں، اور رعایا کی محنتوں سے ہی یہ لوگ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ یقین جانیے، اگر پرانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو انسان کی پاؤں سے زمین سرک جاتی ہے اور انسانی وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے سربراہوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، اور یہ ہمارے بادشاہوں کی آپ بیتیاں ہیں۔ ناظرین، آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کریے گا، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔